मेरे पर कोई दबाव नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूँ, न दबाव में आता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया स्वास्थ्य। लेकिन अब ये सिर्फ इस्तीफे की कहानी नहीं है, ये एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत है। देश को अगस्त के आखिर तक नया उपराष्ट्रपति मिल सकता है। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 72 घंटों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना कुछ अचानक क्यों? चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 324 के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई है और आयोग ने अब 3 स्तरों पर काम भी शुरू कर दिया है। पहला, इलेक्टोरल कॉलेज यानी वोट डालने वालों की तैयारी। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, मुख्य और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति। और तीसरा, पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि का अध्ययन और दस्तावेज तैयार करना। इसका मतलब चुनाव आयोग अब पूरी तरह एक्टिव मोड में है। अब आते हैं इस्तीफे पर। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, यानी अभी पूरे 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा था। लेकिन 21 जुलाई की रात उन्होंने अनुच्छेद 67 ए के तहत राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप दिया और अगले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि डॉक्टरी सलाह और स्वास्थ्य प्राथमिकता के आधार पर वे पद से हट रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सहयोग के लिए आभार भी जताया। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है, अगर स्वास्थ्य ही वजह थी तो क्या दिन भर राज्यसभा चलाने के बाद रात में ही समस्या इतनी गंभीर हो गई कि तुरंत इस्तीफा देना पड़ा? और फिर ये महज संयोग है कि उसी वक्त बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ रही है। ये महज संयोग है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिल्ली का चक्कर लगाया था, 3 वर्षों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात की थी, या फिर ये सब एक स्क्रिप्टेड श्रृंखला है जिसका अगला अध्याय होगा नया उपराष्ट्रपति। अब सवाल ये है कि कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति? क्या सरकार इस पद के जरिए कोई राजनीतिक संदेश देना चाहती है? क्या किसी ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो 2025 के बिहार चुनाव या 2029 की बिसात को प्रभावित कर सके? 2 नाम चर्चा में, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति हैं, जदयू कोटे से आते हैं और साफ सुथरी छवि के साथ आते हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, यानी एक बड़ा सामाजिक संदेश देने वाला नाम। और तीसरा नाम नीतीश कुमार। हाँ, कई अफवाहें हैं कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने का वादा किया गया है, भले ही एनडीए ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया हो। लेकिन राजनीति में वादे कब निभते हैं? यहाँ तो हवा बदलते ही पतंग कट जाती है और मोदी शाह की राजनीति तो सरप्राइज फैक्टर के लिए जानी जाती है। नोटबंदी, 370 और अब क्या अगला सरप्राइज नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति हो सकते हैं? अब आइए इस पूरी प्रक्रिया की संवैधानिकता पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं होता, इसमें जनता वोट नहीं देती, वोट देते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यही इलेक्टोरल कॉलेज है, तो इसमें पार्टियों की संख्या और गठबंधन का गणित बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बीजेपी चाहती है कि उनका उम्मीदवार निर्विवाद चुना जाए, तो वह ऐसा नाम आगे कर सकती है जो एनडीए के साथ साथ विपक्ष के कुछ तबकों को भी स्वीकार हो। इसलिए जदयू या लोजपा कोटे से उपराष्ट्रपति बनाने की बात पूरी तरह संभव है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और सवाल उठता है, क्या धनखड़ साहब का इस्तीफा उन्हें सम्मानजनक विदाई देकर नए समीकरण के लिए रास्ता साफ किया गया, या फिर से बस एक निजी स्वास्थ्य निर्णय था जिसमें कोई सियासी सोच शामिल नहीं थी? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला, और वो भी ऐसे वक्त में जब केंद्र की राजनीति, राज्य की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं के रिश्ते तीनों संवेदनशील मोड़ पर है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं है, ये सत्ता, रणनीति और समीकरण की जटिल कहानी का एक और अध्याय है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के बाद कौन कौन से नाम दौड़ में शामिल हैं और उस एक नाम से किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।